बीजापुर, जहां पर हमारे संवाददाता सतीश जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज बीजापुर में कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली है। जी जी सतीश जी बताएं। बिल्कुल वर्षा, देखिए मैं आपको सबसे जी वर्षा, देखिए मैं सबसे पहले बात बता दूं कि सड़क निर्माण कार्य किस तरह से होना चाहिए और कैसा होता है। सबसे बड़ी बात है कि एनएच जो कि नेशनल हाईवे सड़क है उसको कैसे तरीके से निर्माण किया जाना चाहिए। लगातार जिस प्रकार से कंपनियों के द्वारा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है पूरे बीजापुर जिले में ही, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक देखने लायक वाली चीज है, क्योंकि प्रशासन भी इस पर लगाम लगाने में अंकुश लगाने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो बीएमएस कंपनी के ठेकेदार हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार का जो जिस प्रकार से खेल खेला जा रहा है, चाहे वो मुरुम खोदने का हो या फिर सड़क निर्माण को लेकर के, क्योंकि सड़क निर्माण सबसे बड़ी चीज है कि बीजापुर जैसे जिला संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए जिस प्रकार से एनएच का निर्माण होना चाहिए था वैसा निर्माण देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे एनएच पर ही कहीं कहीं गड्ढे बन चुके हैं। अब उसकी मरम्मत की पारी आई है तो मरम्मत भी आधा अधूरा मरम्मत करके छोड़ दिया गया है, जिससे एक्सीडेंटल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक्सीडेंट जोन हो चुका है। आए दिन कहीं ना कहीं खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें जान मान की हानि पहुंचती है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो सूद लेने के सिवाय और कुछ कर नहीं पा रही है, और जिसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है, जो कि ठेकेदार है जिसकी जिम्मेदारी बनती है, वो ठेकेदार अक्सर जो है जिले से नदारद रहते हैं। और ये भी कहा सुना जाता है कि जो ठेकेदार है वो जगदलपुर का रहने वाला है, लेकिन उसके जो आदमी है यहाँ पे कभी कभार आते हैं जो पेटी में काम लिए हुए हैं, जो कभी कभार यहाँ पे पहुंचते हैं बीजापुर जिला में और देखरेख करते हैं। लेकिन हम जब भी उनसे मुलाकात करने का इच्छा जताई गई है, जब भी उनसे मुलाकात करने का बात कही गई है, तो अक्सर पाया यह गया है कि वो ठेकेदार ना तो जगदलपुर में रहता है और ना ही बीजापुर कभी पहुंच पाता है, वो और अन्य क्षेत्रों में कहीं दौरे पर रहता है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की और एनएच की, तो एनएच के जो अधिकारी हैं, जो ई है, जो एसडीओ है या जो इंजीनियर है, उनसे जब हमारी बात होती है तो वो भी फिलहाल बीजापुर जिले में रहते नहीं है, वो भी जिला मुख्यालय में रहते नहीं है, वो ब्लॉक मुख्यालय डिवीजन मुख्यालय में रहते हैं, जगदलपुर में रहते हैं। और वहां पे भी उनका फोन पे संपर्क कर पाना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि वो फोन पे अटेंड भी नहीं करते हैं और ना ही फोन पे सही जवाब दे पाते हैं। और मसला यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप फोन पे जवाब दे, मसला यह भी है कि सड़क निर्माण में लगे हुए चीजों को जायजा लेना कौन आखिर किसकी जिम्मेदारी है। क्या वो इंजीनियर यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए? क्या वो एसडीओ यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, जिस प्रकार का कंपनी के द्वारा पूरा का पूरा खेल है, भ्रष्टाचार का खेल है, लाखों रुपए करोड़ों रुपयों का जो सड़क निर्माण कराया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे अगर कि दूसरी तरफ में, तो नक्सलियों के द्वारा लगातार जिस प्रकार से फरमान जारी होते जा रहे हैं, अब नक्सलियों का रुख जो है वो पीजी कॉलेज की तरफ भी होता नजर आ रहा है। आज भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें खास तौर पर दो ऐसे लड़कों के बारे में बताया गया है प्रेस नोट में, जिसमें से दो ऐसे लड़के हैं जो कि रैकिंग करना और फीस वसूली करना, इस प्रकार के जो बातें हैं वो सामने निकल करके आ रही है। हालांकि देखना यह है कि प्रशासन किस तरह से इसको लेता है, और पुलिस प्रशासन का भी देखना होगा कि किस प्रकार से ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है, वाकई में ये प्रेस नोट क्या नक्सलियों की तरफ से जारी हुआ है या फिर और कहीं से भी जारी हुआ है। तो ये सारी चीजें देखने वाली चीजों की। जी वर्षा। जी, तमाम जानकारियों के लिए सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।